वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि आइंदा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई पुरअमन रहने का राग छोड़ दें, अब असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर देखते हैं भागदा कौन है, तुम लोग नजर नहीं आओगे। वफाकी हुकूमत का पीटीआई को मुज़ाकरात से पहले पार्टी लड़ाइयां खत्म करने का मशवरा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनका रवैया बदला। बुशरा बीबी एक, बहनें दूसरी बात करती हैं। पहले घर की लड़ाइयां और इख्तिलाफात खत्म कर लें। पीटीआई की तरफ से अभी तक बातचीत की ऑफर नहीं आई। खुलूस ना हो तो मुज़ाकरात पहले दिन ही नाकाम हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ राबते बहाल होने के लिए पुरुमीद, कहा शराइत नहीं मुतालिबात रखे हैं। बानी पीटीआई ने पहले भी बातचीत करने का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है एहतजाज से पहले खत्म होने वाले राबते बहाल हो जाएंगे। हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुतालिबात जरूर रखे हैं। बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा सदर ममलकत के मदारिस बिल पर एतराज़ात में FATF का जिक्र नहीं, रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना मफरूज़ा है। सदर ने बिल पर कानूनी और आईनी एतराज़ात लगाए। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर के एतराज़ात की तस्दीक़ पार्लिमान से होनी है। सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। JUI ने मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात पर एतराज़ उठा दिया। कहा ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं। एतराज़ से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि फैटफ डिक्टेट करेगा कि कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत की गई थी। आईनी तरमीम के बाइस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। मदारिस की तंजीम की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ है। 15 में से 10 बोर्ड्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्तगी का अमल जारी है। विफाकी हुकूमत और JUI के मदारिस बिल पर राबते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को एडवाइस भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। अदलिया के मेंबरान काबिल और दयानतदार होने चाहिए। जस्टिस जवाल बंदोखेल का जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए दी गई तजावीज़ को मद्देनजर रखेंगे। आपने लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नाम तजवीज़ किए। नाम जुडिशल कमीशन रूल्स के मुकम्मल होने के बाद दे सकते हैं। 26वीं तरमीम का मामला ज़ेर समात होने की वजह से तबसरा नहीं करूंगा। उम्मीद है कि आपके खदशात दूर होंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान बर्रियत के बाद अदालत के बाहर से ही गिरफ्तार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुकदमात से डिस्चार्ज किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो हथकड़ी लगवा दूंगा। मुल्जिम अदालत से बाहर निकले तो पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 56 अफराद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क को पसे पर्दा नहीं, मैदान में खेलने वालों की जरूरत है। PTI ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया। नौजवान हमारा कीमती असासा है। असासे को झूठे और फरेबों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से आगाह हैं। PTI हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा आसिफ जरदारी बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दावा किया कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो खुफिया मिशन नहीं, अवाम की हिमायत से वज़ीर आज़म बनेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हुकूमत साजी के दौरान बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनने की पेशकश को मुस्तरद किया था। बानी PTI का घिनौना किरदार कभी नहीं भुलाया जाएगा। चोर दरवाजे से इक़्तिदार लेने वाले अपना गिरेबान देखें।
फवाद चौधरी का तहरीक इंसाफ को अपोजिशन रहनुमाओं को अहमियत देने का मशवरा, कहा महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा सीज फायर की इब्तिदा हुकूमत को करना पड़ेगी, पार्टी में फैमिली ही है जो आगे आएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा 9 मई को जो हुआ वो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्की इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। मुल्क को इंतशार के बजाय अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास ने कहा ना मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और ना ही करेंगे। कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया, अब जो चाहे बातचीत करे। हुकूमत बानी PTI की नहीं, अपने घर की फिक्र करे। फैसल वावडा का एक सूबे के गवर्नर की छुट्टी होने का दावा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा फैसल वावडा अच्छे इंटरटेनर हैं, मजा लेना हो तो उन्हें देखें। 2 माह बाद देख लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वावडा को MQM ने 16 वोट दिए हैं। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स की तैनाती में 1 साल की तौसी। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद तैनाती 8 दिसंबर 2025 तक होगी। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक कामयाब। मार्शल लॉ लगाने वाले सदर मुअत्तल। तहरीक के हक में 204 और मुखालिफत में 85 अरकान ने वोट दिया। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिया। जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म अबूरी सदर होंगे। मवाख़िज़े की तहरीक कामयाब होने पर जनूबी कोरिया में जश्न। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगजू में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीनी कंपनियों को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की भी दावत। मरियम नवाज की ग्वांगजू के वाइस गवर्नर से भी मुलाकात। कहा चीनी कंपनियों की मुआवनत और इश्तिराक कार का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में स्टेट डिनर का एहतमाम भी किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं। अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। सूबे की तरक्की और खुशहाली लाना ही हमारा मकसद है। मुंतखब नुमाइंदगान से मुलाकात में मजीद कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह। अली अमीन गंडापुर ने कहा नवाज शरीफ ने इस हल्के में कुछ नहीं किया। ठेकेदार मयारी काम नहीं करता तो उसे रोकें। अली अमीन गंडापुर का हवेलिया में स्कूल बनाने का ऐलान। कहा मसाजिद में सोलर की सहूलत फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा सदर आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहब साथ बैठेंगे, मामला तय हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना होगा। पंजाब के सिवा तमाम सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। मदारिस ऑडिट के लिए खुले हैं, कोई चेक करना चाहता है तो एतराज़ नहीं। FATF को मदारिस पर कोई शिकायत नहीं। इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। पार्टी की गैस की यकसा कीमत मुकर्रर करने के विफाकी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत। कहा दरामदशुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। अवाम को कुदरती गैस से महरूम रखा जा रहा है। विफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। शाजिया मरी ने कहा मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, फैसले जाती नहीं मुल्की मफाद में करें।